हालेलुया। खमीर कितना है बोलने से? बहुत थोड़ा है, लेकिन वो जितना भी आटा रहता है उसमें पूरा क्या करता है, खमीर में बदल देता है। हालेलुया। एक छोटा सा चीज बोलने से, हम छोटा सा शुरुआत, हम इसको देखेंगे, हम यदि छोटा परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, वो छोटा सा आशीष हो सकता है एक दिन बहुत बड़ा आशीष में बदल सकता है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखेंगे पहला राजा की पत्री है, उसका 18 अध्याय में हम देखते हैं। यहाँ पे देखो एलिय्याह ने एक बार वहाँ पे देखो कि एक बार उन्होंने कहा कि मेरे कहे बिना ना तो ओस गिरेगा ना तो पानी गिरेगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वहाँ पे एलिय्याह ने कहा कि आखिरी समय में कि जाओ अपने चेलों को कहा और देखो कि पानी आ रहा है कि नहीं, या तो बादल उठा है कि नहीं बोल करके। हालेलुया। वहाँ पहले बार उनके चेलों ने जा करके देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पहला राजा उसका 18 अध्याय में हम देखते हैं, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मतलब बोलने से थोड़ा सा भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा तू 7 बार जा करके देख। मतलब ये प्रार्थना में रहे और 7वां बार जा करके देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि छोटा सा मुट्ठी भर क्या दिखाई दिया बोलने दिया, उसमें बादल दिखाई दिया। कितना बोलने से? मुट्ठी भर बादल बोलने से थोड़ा सा बादल दिखाई दिया। लेकिन तब एलिय्याह ने कहा कि तू अहाब राजा से कहा कि वो अपना रथ जुटाए और घर चले जाए, क्योंकि ऐसा बांधी और तूफान आने वाला है। हालेलुया। हम आज सीख रहे हैं कि हमारा छोटा सा विश्वास, थोड़ा सा विश्वास हो सकता है एक दिन पूरा खमीर को, पूरा आटा को खमीर कर सकता है। थोड़ा सा मुट्ठी सा बादल हो सके घनघोर बारिश में बदल जाता है। हालेलुया। हो सके हमारा परमेश्वर ने किया हुआ थोड़ा सा कोशिश एक दिन कैसा हो सकता है, पूरा आशीष को बदल सकता है। हो सके हमारा थोड़ा सा परमेश्वर के लिए बढ़ाया हुआ कदम या दिखाया हुआ विश्वास हमारा जीवन, हमारा परिवार को उद्धार कर सकता है। हालेलुया। कितना बोलने से? वहां पे लिखा हुआ है कि हमारा क्या लिखा हुआ है बोलने से, एक वचन यहाँ पे हम देखेंगे तो तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर हो। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके, हम बोलते हैं ना, तो यहोवा परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है मैं तुम्हें अंश अंश करके बदलूंगा, अंश अंश करके बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हम कैसे बदल गए या हम करुणा का फल है। जैसे हम बोलते तो हम कैसे बदल गए, हमारा मन कैसे बदल गया हमको पता नहीं चला। हर चीज बोलने से छोटा थोड़ा चीज से बदलना शुरू होता है। लेकिन वो बोलते हैं कब बोलने से, हम यहोवा परमेश्वर के साथ यदि अड़े हैं, खड़े हैं, तो वो कब बड़ा आशीष में बदल जाएगा। इसी कारण बोलता हूँ परमेश्वर इस छोटा सा भी हमको जीवन में यदि आशीष दिया है तो उसका गवाही बोलो। हो सकते है वो छोटा छोटा गवाही हमारे जीवन में एक दिन हो सकता है बड़ा गवाही में बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा भला परमेश्वर है। वो हमको इसी कारण बोलता है मैं तो पुंछ नहीं, यदि हम हो सकता है आज पुंछ होंगे, हम नीचे होंगे, लेकिन वो बोलता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। हालेलुया। कहाँ से बनाएगा? पहले हम पुंछते रहे, तब तो बढ़ते बढ़ते वो हमको क्या बनाएगा? सिर बनाएगा। हम छोटा थे, छोटा होते होते हम बड़ा हो रहे हैं। वैसे भी आत्मिक विश्वास वैसे होता है, हमारा थोड़ा थोड़ा विश्वास है। हम हो सकते हैं अभी तक हम लोगों ने कोई आशीष नहीं पाया होगा, यह तो छोटा आशीष पाया होगा। हमको लगता है इतना दिन का मेहनत हमारा कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहोवा परमेश्वर बोलता है, पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है कि वो थोड़ा सा हमारा परिवर्तन, जैसे जिस प्रकार यहाँ पे एलिय्याह ने कहा कि जाकर देखो, 7वीं बार जाकर देखा तो मुट्ठी भर बादल दिखाई दिया। हो सकता है आज हमारे जीवन में भी थोड़ा सा आशीष दिखाई दे रहा होगा, या तो हमारे परिवार का थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा, या थोड़ा सा वही परिवर्तन हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हो सकता है नहीं, होगा ही कि आने वाला समय में वो बड़ा आशीष में बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा भी विश्वास था, जैसे अपने परिवार के बारे में बताता हूं मैं, हमारे परिवार में पूरे लोग विश्वास में एक समान नहीं है। वो भी कमजोर है, वो भी विश्वास में अच्छे नहीं हैं। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि एक दिन वो भी पूरी तरह से परमेश्वर को अपना जीवन देंगे। वो क्या है? हमारा विश्वास है। हमारे इसी का लिखा हुआ है तुम्हारा राई भर का विश्वास, राई के दाना के समान भी हमारे यदि विश्वास है, इस पहाड़ से कहो यहाँ से हट जाएगा तो हट जाएगा।
लेकिन इसमें क्या करना है, बोलते संदेह नहीं करना चाहिए। हम जो प्रार्थना किए, प्रार्थना को यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, सुन लिया बोल करके हमको यकीन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा है परमेश्वर का जीवित वचन हमको आज हम सुन रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम थोड़ा सा चीज ही, थोड़ा सा विश्वास ही, थोड़ा सा एक कदम, जैसे हम हो सके बाइबल को, हम इसी का बोल रहा था, बाइबल का हम एक वचन को हम सीख रहे हैं, एक एक वचन को हम सीखेंगे तभी पूरा बाइबल को हम पढ़ पाएंगे। बाइबल को पढ़वा शुरुआत कैसे करेंगे, हम एक अध्याय पढ़ेंगे तभी तो पूरा अध्याय खत्म होगा। शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा, हम छोटा से ही करना पड़ेगा। एक दिन हो सकता है हम बड़ा पूरा बाइबल को हम पढ़ लेंगे। हम छोटा सा आशीष की शुरुआत किए हैं। हर एक चीज़ का वैसे होता है, जैसे हम परमेश्वर के कदम उठाते हैं, हम छोटा उपवास रखना शुरू कर देते हैं। हो सके परमेश्वर की योजना जैसा है हम बड़ा उपवास में बदलेंगे। हो सकता है हमको, हम छोटा सा हमारा विश्वास है, हो सकता है परमेश्वर हमको बड़े अनंत महिमा के लिए हमको इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है हमारा आशीष अभी छोटा है, हो सकता है आने वाला समय में बड़ा आशीष में वो बदल सकता है। हालेलुया। ऐसे हमारा परमेश्वर है, ऐसे हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। और इसमें हम देखेंगे एक बात, यहाँ पे हम अच्छी तरह से सीखेंगे कि यदि हम परमेश्वर के जीवित वचन को हम मानते हैं और चलते हैं तो उसमें आशीष है। भले हमको लग रहा है आज तक हमारा मेहनत कुछ भी नहीं हुआ बोल के, लेकिन यहाँ पे हमें परमेश्वर के जीवित वचनों में देखेंगे। पहला राजा की पुस्तक उसका 17 अध्याय में भी हम एक सारपत की विधवा स्त्री के बारे में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। कभी कभी देखो, जैसे हमारा मन जीवन ऐसे हो जाता है, जैसे हम अभी सर में बोल रहे थे कि परमेश्वर हमको मूल लेकर खरीद करके अलग कर दिया है। जब तक परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान भी हमको कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि आयुब की जिंदगी में हम देखते हैं, जब आयुब के जीवन में परीक्षा आया तो शैतान, यहोवा परमेश्वर से शैतान ने क्या किया, जब तक उसको परमिशन नहीं लिया तब तक उसके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। वैसे ही हमको यहोवा परमेश्वर ने खरीद करके मोल लिया हुआ है। जब तक परमेश्वर के बिना मर्जी हमको कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। ये यहोवा का महाकरुणा का फल है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका आज्ञा को मानते हैं तो कितना आशीष है बोल करके। यहाँ पे देखो ये विधवा स्त्री और उसका बेटे, ये दो चीजें ये मन क्या विचार कर रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत अंकाल था बोलने से। अंकाल के समय में बात है, ये विधवा स्त्री और इसका बेटे ये आखिरी पड़ाव पर थे। इनके परिवार में कुछ भी दाना पानी नहीं था, थोड़ा सा मुट्ठी भर, कितना था बोलने से, मुट्ठी भर मैदा था बस, और गुप्पी भर तेल और मुट्ठी भर मैदा था। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के यहोवा का वचन मानते हैं। देखो इसी का नाम देख रहे हैं कि थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा मुट्ठी भर विश्वास, मुट्ठी भर बादल से हम क्या क्या सीख रहे हैं, बड़ा आशीष में बदल देगा। हमारा विश्वास होना वही होना चाहिए। भविष्य में परमेश्वर मुझे, हम सोच रहे हैं अभी हम भले गरीब होंगे, भले कमजोर होंगे, लेकिन हम आने वाला दिन में और ज़्यादा आशीषित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी पर यहाँ पे देखते हैं ये दोनों, देखो एक विचार करके वो जब एलिया उस घर में पहुँचता है तब वो क्या देखता है कि वो विधवा स्त्री चुन कर लकड़ी को चुन करके बीन रही है। ये विचार से वो चुन कर बीन रही है कि जाऊंगी और गुप्पी भर तेल है और मुट्ठी भर आटा है, इसको मैं पकाऊंगी और खाऊंगी और मेरे बेटा को भी दूंगी और खाएंगे और हमारा जीवन को आखिरी करेंगे। क्योंकि अब सहन नहीं होता इतना अंकाल, सहन नहीं हो सकता इतना परेशानी, सहन नहीं हो सकता इतना तकलीफ। हमारे जीवन में ऐसा कभी कभी होता है कि हम ये तकलीफ से सहन हमारा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ से निकलना हमको मुश्किल लगता है। बोलने से बोलते हैं कि समुद्र, जैसे लाल समुद्र दो भाग कर देना बोलने से बहुत मुश्किल है। ऐसे लगता है कि हमारा कुछ भी अब आशा नहीं रहा, ऐसा लगता है। ये दोनों विधवा स्त्री और उनका बेटा का वही विचार था वहाँ पे। लेकिन देखो जब हम इस स्थिति में पहुँच जाते हैं, अब इसको अब दूसरी तरफ से देखा जाए तो हम मिस्र में हम इसराइलियों का आवाज को, पुकार को यहोवा परमेश्वर सुनता है। कब सुना बोलने से, कब से उनका चिल्लाहट बढ़ गई बोलने से, जब उनके जीवन में सताव आना शुरू हो गया तो उनका पुकार को चिल्लाहट सुनाई देना शुरू कर दिया। हालेलुया। हन्ना के जीवन में कब आशीष आया बोलने से, वो हमेशा यहोवा के भवन में आते रहे, लेकिन एक दिन पूरी तरह से टूट गए और वो क्या करने, रो रो के बिलक करके क्या करने लगी,
प्रार्थना करने लगी, मतलब हो गया, वो सोचती थी आखिरी होगा बोल करके। इसी कारण एलिय्याह भी वहाँ परमेश्वर का दास भी देखो, वो बोलता है ये नशे में है तो नशे से कब वापस आएगी। हालेलुया। लेकिन बोलते हैं मैं नशा में नहीं हूँ, मैं टूट गई हूँ, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया। यहाँ पे स्त्री देखो पूरी तरह से टूट गई और लकड़ी बीन करके वो ले जा करके उस जो उनको विचार आया था वो हमारा आज आखिरी दिन है बोल करके। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर ने बोला कि तू, जब उनके घर में गया और देखो उन्होंने कहा कि देखो इस स्थिति में भी बोलने से देखो वो ये नहीं पूछा कि तुम्हारे यहाँ क्या क्या है बोल करके। और उन्होंने बताया एक बात, तो हम आगे देखते हैं, तो बोले कि तू मेरे लिए क्या काम, एक गिलास पानी लेकर का, एक गिलास पानी लेकर के आ। उसके बाद बोलता है कि नहीं एक रोटी भी लेकर के आ। हालेलुया। हम यदि यहाँ पे देखें तो एक बात तो हम जानते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या है बोलने से कुपी भर तेल है, एक आटा भी है, एक छोटा थोड़ा सा मुट्ठी भर भी है, मुट्ठी भर है। और उनका जो प्लानिंग था, लेकिन यहोवा परमेश्वर की बात को सुनी और बोले चलो आखिर तो हम लोग आज खाएंगे फिर भी मरेंगे, नहीं खाएंगे फिर भी मरेंगे, एक काम कर देते हैं कि परमेश्वर की बात ही हम आज मान लेते हैं। वो यहोवा परमेश्वर की बात को मानी, तब देखो वहाँ पे परमेश्वर की बात मानने के कारण उनके जीवन में इतना आशीष आया बोलने से, कितना आशीष आया बोलने से, वो जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उनके यहाँ तेल ना घटा, ना तो वहां से आटा की कमी हुआ। हालेलुया। क्या थे बोलने से थोड़ा था तो थोड़ा सा में कितना आशीष में वो बदल जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि हम परमेश्वर के वचन से चलते हैं, हो सकते हैं हमारा आशीष वैसे ही लग रहा होगा कि हमारा आखिरी में है बोल के, लेकिन यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 कुरिन्थी 15:58 में कि जो परमेश्वर में हम मेहनत कर रहे हैं, भले हमको आज आशीष नहीं दिख रहा है, लेकिन वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। कितना अनुग्रह आशीष से भरा ये परमेश्वर का जीवित वचन हम आज सुन रहे हैं। और एक बात हम देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमको वो आशीष से भर देगा। इसी कारण वो बोलता है कि एक मत्ती सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 17 वचन में हम देखेंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है। देखो एक बात लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय उसका 17 वचन को हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ करके इसको मदद करेंगे। उसने उससे कहा, तूने मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। मत्ती 9 का 17। हाँ 9 का 17 है, मत्ती 9 का 17। हाँ। लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मस्के फट जाते हैं और दाखरस बह जाता है और मस्के नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं, दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है पुराना मस्कों में नया दाखरस नहीं भरा जाता है। हालेलुया। जब तक हमको जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है तो वो चाहता है कि सबसे पहले क्या परिवर्तन हो बोल करके। इसी कारण तो बोलते हैं हमारा हृदय सबसे पहले परिवर्तन होना जरूरी है। हालेलुया। वो चाहता है कि वो हमको नया बना करके नया में ही आशीष देना चाहता है, पुराना शरीर में देगा क्या। इसी कारण बोलते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा पुराना शरीर, हमारा पुराना सोच विचार पूरा कहाँ चला जाता है और नया जीवन आ जाता है। तभी तो परमेश्वर हमसे वो आत्मा से होकर के हमको बातें करना शुरू कर देता है, सिखाना शुरू कर देता है, चलाना शुरू कर देता है। इसी कारण बोलता है कि पुराना मटका में नया दाखरस नहीं भरा जाता है। तो हमारा